नितिन सर, वोडाफोन आइडिया फंड रेजिंग हो गई, पैसे आ गए और बहुत लोगों को बहुत उम्मीदें भी उससे हैं। आपको कितनी उम्मीदें लगती हैं और इसको कैसे देखा जाए कि क्या ये एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है या बड़ा रिस्क और बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है निवेशकों के लिए यहाँ से? जी, अभी फिलहाल तो मल्टी बैगर लग रहा है, बिकॉज़ देखिए अभी लास्ट दिन भी मैंने जो है सो टेलीकॉम को लेकर के जो है सो बहुत ही अपना बुलिशनेस जो है वो दिखाया था, बताया था। तो मुझे आने वाले समय में जो है सो ये देखिए वोडाफोन आइडिया ही उसका जो है सो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, ये नहीं पता चल रहा था, बिकॉज़ उतनी डीप एनालिसिस नहीं कर पाया था मैं। ये मेरी कहीं न कहीं फॉल्ट हो गई, बट मुझे लास्ट डेढ़ 2 महीने पहले से ही ये थोड़ा लग रहा था कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में कुछ ज़बरदस्त कुछ होने वाला है। और मुझे लगता है कि अब मुझे जाकर लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया जो है उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। तो ये मुझे लगता है मल्टी बैगर बनने जा रहा है। अभी भी ₹13 के आस-पास चल रहा है और अगर मैं इसको दिसंबर तक का ही टारगेट अगर लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये 3 गुना जो है वो बड़े आराम से हो जाएगा। सो इसके अंदर में मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट बनी हुई है। आप भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर कंसल्ट करें और आने वाले समय में भी मैं इस पे इन्वेस्टमेंट और बढ़ाऊँगा। नेक्स्ट 1.5 से 2 साल का मेरा ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर पे मेरा टारगेट है और कई सारे स्टॉक्स के अंदर के कई सारे स्टॉक्स में मेरा इन्वेस्टमेंट है, जिसमें वोडाफोन आइडिया भी एक है। बड़ा मुनाफा मिल सकता है वोडाफोन आइडिया में। रचित जी कितना एग्री करते हैं? सर, नितिन सर की बात से बिल्कुल अग्री कर रहा हूं। बस एक डिसएग्रीमेंट है, नितिन सर का टारगेट थोड़ा छोटा है। मैं थोड़े बड़े टारगेट्स लेके बैठा हुआ हूं। नितिन सर तिगुना बोल रहे हैं, मैं 3 फिगर पे बात कर रहा हूं आपसे और उसके पीछे कुछ तथ्य हैं। 2 मिनट लूंगा मैं आपके, और ये इस पर्टिकुलर एफपीओ से ही हम एक रेलेवेंस निकाल देते हैं, क्योंकि इस एफपीओ को मैंने कवर किया था और उस पर थोड़ा सा मैंने स्टडी किया था। सर देखिए, इस एफपीओ में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, ये इंडिया बिगेस्ट एफपीओ था और बहुत अच्छी तरीके से सेल थ्रू हुआ है। और इसमें आप देखें कुछ मार्की नेम्स थे जिन्होंने अपना पैसा डाला, जैसे जीक्यूजी पार्टनर्स, इन्होंने करीबन 1345 करोड़ डाले, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट 772, और ऐसे बहुत मार्की नेम्स थे। इंडियन फंड्स ने भी बहुत अच्छे से पैसा डाला है, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, क्वांट म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी फंड। सर ये भी तीनों कंपनीज अच्छे रिटर्न और इन्वेस्टमेंट्स के लिए जानी जाती हैं। जो इन्होंने फंड रेजिंग करी थी उसमें आप चीज देखें, अभी तक आइडिया अकेला ऐसा नेटवर्क है जो 5G में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं मूव कर रहा है। 4G एक्सपेंशन के लिए 7030 करोड़, 5G रोल आउट के लिए 5720 करोड़ और अदर एक्सपेंशन प्लान्स के लिए 2175 करोड़ रुपए इन्होंने एलोकेट किए थे। और इसमें से जो पैसा इन्होंने रेज किया था, एक भी डेट रीपेमेंट के लिए नहीं था, पूरा का पूरा एक्सपेंशन के लिए प्लान किया था। अगर आप साइज देखें तो वोडाफोन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर 2 बिगेस्ट प्रमोटर होल्डिंग इन्वेस्टर्स इन दिस कंपनी। उसके बाद आता है आपका एबी, जो आदित्य बिरला ग्रुप है वो। अगर आप इसका पूरा फंड रेजिंग देखेंगे तो 18,000 करोड़ तो एफपीओ से आया था, 2,000 करोड़ प्रमोटर पहले ही डाल चुके थे, तो 20,000 करोड़ तो इनका इक्विटी रूट से आया था और डेट रूट से इन्होंने 25,000 करोड़ की और प्लानिंग कर रखी है। टोटल अभी ये 45,000 करोड़ रुपए रेज कर रहे हैं, जो कि एक्सपेंशन में डाल रहे हैं। और डेट की अगर हम बात करते हैं तो डेट और आइडिया का बहुत अच्छा संगम। किसी भी पिता से पूछ लो, कहेंगे कि बच्चे सेटल हो जाए फिर अपने लिए जिएंगे। मैं तो कहता हूं अभी अपने लिए जियो और VIPShadi.com को हेल्प करने दो। उनके टॉप रेटेड कंसल्टेंट्स चुनेंगे आपके लिए परफेक्ट मैचेस और देंगे मीटिंग्स की गारंटी। VIPShadi.com, रजिस्टर नाउ। अगर आप देखें तो करीब 41,500 करोड़ रुपया साल का ये पूरा का पूरा रीपेमेंट करेंगे, जो कि 2031 तक चलेगा। तो जब मैं 2,55,000 करोड़ के डेट की बात कर रहा हूं, जिसमें बैंक्स और गवर्नमेंट भी है, और गवर्नमेंट में आप देखें इसके एफपीओ में गवर्नमेंट ने भी आके बहुत सपोर्टिव स्टेटमेंट दिए हैं। तो मैं समझता हूं आने वाले समय आइडिया जैसा काउंटर एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए, क्योंकि अब पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है जो इसको बचाने में लगा हुआ है, चाहे बैंक हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे खुद प्रमोटर हो। अब ये स्टॉक दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे आयो रे वाली सिचुएशन में आ रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं बचता है तो हमारे इकोसिस्टम से बहुत बड़ा पैसा साफ हो जाता है। तो ना चाहते हुए भी ये वो घर का नटखट बच्चा है जिसको आपको डांट प्यार या कैसे भी सही रास्ते पे लाना ही पड़ेगा।
तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से इसको बचाना भी चाहिए और बचाया जा रहा है, या यही कहीं एक वो है, सरकार को भी पता, और सरकार इस समय एक बड़ा हिस्सेदार इसमें रखती है, बड़ी पार्टनर है इस कंपनी के अंदर में। लोकेश जी, बस चलते चलते आपका क्लोजिंग कमेंट वोडाफोन आइडिया पे। सर नितिन सर से मैं 50% सहमत हूँ, 50% नहीं हूँ, और सेम चीज मैं रचित सर से भी हूँ। नहीं तो फिर तो रचित जी से तो 5% ही रह जाएगा सर। राइट। पहला चीज मैं मानता हूँ आने वाले 4-5 साल में बहुत जबरदस्त रिटर्न आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री देने वाली है। उसमें से टॉप पिक की अगर बात करूँ, इंडस टावर है मेरा। इंडस टावर पे ध्यान रखा जाना चाहिए, वो एंसिलरी में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तेजस नेटवर्क है। तीसरा अगर बड़ी कंपनी रहनी है तो भारतीय एयरटेल है। और वोडाफोन आइडिया में मेरा कोई भी लेने का मूड नहीं है, ना ही किसी को रिकमेंड करने का मूड है। मैं इस चीज से रचित सर से मैं रखता हूँ एक दायरे पे हूँ कि वोडाफोन को डूबने नहीं दिया जाएगा। क्या इसका मतलब है प्रॉफिटेबल हो जाएगा? नहीं, उसको डूबने नहीं दिया जाएगा, ये ठीक है। क्या वो पैसा बना रहा है? वो नहीं है। चीज दोनों में डिफरेंस है। यही चीज हुई थी सर 2017-18 में जेट एयरवेज के लिए। ये डूबने नहीं दिया जाएगा, डूबने नहीं दिया जाएगा, एंड उसमें बहुत लोगों ने पैसा लगा के खत्म कर दिया अपना पैसा। क्या ये 2.5 लाख करोड़ का सर उधारी है मार्केट में, गवर्नमेंट के पास है, एग्रीड, उसमें मैं कोई डाउट नहीं है। बट इतना लोन का इंटरेस्ट जो है ना, जो अभी 25,000 करोड़ इन्होंने लिया है, उससे ज्यादा उनका इंटरेस्ट है पर ईयर का। ये एक्सपेंशन करेंगे नहीं करेंगे, मगर एक्चुअली कस्टमर क्या कर रहे हैं? कस्टमर आप देखोगे तो अपना वोडाफोन को चेंज कर रहे हैं और एयरटेल या जियो में कन्वर्ट हो रहा है। जिनका कस्टमर बेस जा रहा है, एमटीएनएल भी है सर। एमटीएनएल का प्रॉफिटेबल है, क्या उसमें पैसा लगाना चाहिए? अभी तो नहीं लगना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट 100% ही गवर्नमेंट होल्डिंग है। यहाँ पर तो कुछ हिस्सा गवर्नमेंट की है, वहां पर 100% गवर्नमेंट होल्डिंग है। तो अगर मेरा पोर्टफोलियो में 20 या 25 स्टॉक ही होना है, तो मैं ऐसी कंपनी क्यों खरीदूं जहां पर हजारों क्वेश्चन मार्क हो? तो ठीक है, मेरे को लेना हो, मैं भारतीय लूंगा। क्योंकि 13 रुपया दिख रहा है तो सस्ता लग रहा है, ऐसा भी नहीं है। आप इसको अगर थोड़ा सा देखोगे मार्केट के हिसाब से, तो 90,000 करोड़ की मार्केट कैप में ये ट्रेड कर रहा है आज के दिन पे। 87,000 करोड़ के मार्केट कैप में, ये 2-3 हजार करोड़ के मार्केट कैप में नहीं है। खाली 13 रुपए भाव देख रहा है, क्योंकि इनका कैपिटल, जो शेयर का इक्विटी कैपिटल है, ये बढ़ चुका है, जो मैंने येस बैंक के लिए भी आपको बताया था। इक्विटी कैपिटल इन्होंने बढ़ा लिया है, इस चक्कर में इसका 90,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब अगर आप कोई 3 गुण, जैसे रचित सर इसको 3 डिजिट में देख रहे हैं, मतलब यहाँ से 10x की बात कर रहे हैं। 10x मतलब ये भारतीय एयरटेल से भी बड़ी कंपनी बन जाएगी। यहाँ से अगर 1-1.5 साल 2 साल में ये 10x होता है तो भारतीय एयरटेल से भी बड़ी कंपनी बन जाएगी। वो अभी मुझे होते हुए नहीं दिख रहा है। तो क्योंकि मैं 20-25 कंपनी ही लेना, मुझे कोई 200 कंपनी लेनी है ना, तो टॉप 100 में भी मुझे ये कंपनी नहीं जा रही। अगर मुझे 100 कंपनी लेनी होती है तो 101 में आएगा। पर्सनली मेरा व्यू है। बट टेलीकॉम में मैं बहुत बुलिश हूँ, और टेलीकॉम में मुझे लगता है बहुत अच्छा रिटर्न आने वाला है। और इसमें इंडस टावर मेरा फेवरेट में है, और यहाँ पर बोला भी है 250 रुपये के करीब। आपके चैनल में मैंने बोला भी, सुझाया भी है, और इंडस टावर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है सर। ठीक है, और ये वही चीज है नितिन जी। हाँ ठीक है, रचित जी कंक्लूड करें, उसमें बता दीजिए, फिर एक बार नितिन जी से भी कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगा। लेकिन इसमें एक चीज जो कह रहे हैं लोकेश जी, वो तो फैक्ट है ही है कि इसका एक बड़ा बेनिफिशियरी इंडस टावर है ही। तो वो जो पैसे आएंगे, और क्योंकि 4G और 5G की तरफ जाना है, तो उसमें नोकिया, एरिक्सन, इंडस टावर्स, यही वो कंपनीज हैं जो पीछे बैक ऑफिस जो सपोर्ट देती हैं किसी भी टेलीकॉम कंपनी को। और इंडस टावर का तो बहुत सारा बकाया भी है, तो वो उनको मिलेगा, तो उसका तो बेनिफिशियरी तो होगा। लेकिन ठीक है, वोडाफोन आइडिया में क्या कह रहे हैं सर? मैं वोडाफोन आइडिया में नहीं, मैं पिछले 7 मिनट शो में जो हुआ, उससे दर्शकों से एक चीज ही गुहार करूंगा। यूजुअली हम हर चीज पे अग्री कर रहे थे, बट आइडिया पे नहीं किए हैं, तो यही कहीं ना कहीं एक मतभेद देखने को मिल रहा है। तो प्लीज बाहर जाएं और मत दें, ताकि ऐसे मतभेद से जो इलेक्शन का आने वाले समय में एक निष्कर्ष निकलने वाला है, वो थोड़ा अच्छे से निकल पाए। ऑन अ लाइटर नोट, नथिंग मोर दैट आई हैव टू से, बट यस, ठीक है, नहीं वो ठीक है। लेकिन नितिन जी, अभी जो लोकेश जी कह रहे थे, उसमें आप ये समझिए कि कह रहे हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दिया गया है वोडाफोन आइडिया को। तो ऑक्सीजन तुम्हें मरने नहीं देगा और लिक्विड तुम्हें जीने नहीं देगा।
सर लोकेश जी की बात से कुछ हद तक मैं सहमत हूँ। बहुत लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो लोकेश जी की बात बिल्कुल सही लगती है। लेकिन चूंकि मेरी एनालिसिस जो होती है वो एक प्लानिटरी मूवमेंट को लेके होती है, एक अच्छा समय बन रहा है और मुझे 13 रुपए का अगर वो 40 रुपए मिल जाता है और मुझे लगता है कि वो हो जाएगा इतना, इसी यूफोरिया में क्यों नहीं उसके अंदर इन्वेस्ट करूं। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो 1-1.25 साल का टाइम आ रहा है उसके अंदर में वो यूफोरिया बना हुआ रहेगा, क्योंकि देखिए वो 2025 से जिसका लोन स्टार्ट होना है या 2031 में जिसको कंप्लीट करना है वो उस समय वो डिफॉल्ट करेंगे, उस समय देखी जाएगी। मैं उस समय के लिए अभी इसमें इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी दिसंबर तक के लिए है कि भाई मुझे 13 रुपए का 40 रुपए मिल जाए, मैं निकल के ले जाऊँ। मैं मोहब्बत तो करना नहीं है मुझे इस स्टॉक से, मुझे आदित्य बिरला से पर्सनली कोई लेना देना नहीं है। मैं बस देख रहा हूँ कि 13 रुपए का चीज मुझे 39 मिल जा रहा है। हाँ, रचित जी की बात सुनकर मैंने एक बार सोचा कि यार 100 बोल रहे हैं, चलो 80 भी मिल जाएगा तो ठीक है, तो कुछ पार्ट रख दूंगा 80 के लिए। तो ओवरऑल मेरा ये है कि मेरी एनालिसिस जो है वो दिसंबर और उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई तक, उस समय तक में मैं इससे निकल जाऊंगा, आउट हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल व्यू है वोडाफोन आइडिया पे। और इसमें एक जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो एक कंक्लूजन निकल रहा है वो ये है कि थोड़ा बहुत तो यूफोरिया पे ही चल जाएगा। अभी चला भी था, पीछे भी चला था, खबरों पे भी चला था, तो बाजार के अंदर में ये वाली चीजें कई बार कि उसका जो सेंटिमेंट है वो फंडामेंटल से ज्यादा आगे तेजी से चलता है और उसका फर्क, उसका असर देखने को कई बार मिल जाता है। तो वो फर्क हो सकता है आपको देखने को मिले और आप उसको राइट करके मुनाफा भी कमा सकते हैं। जी लोकेश जी। सर इसी बीच में वोडाफोन ने पैसा दिया ना दिया हो, बीबीएल ने पैसा दे दिया, 100 पॉइंट ऊपर चल गया सर, चलिए, 3240 से 3340। बाकी सारी चीजें जहाँ खबरें भी चल रही हैं और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स भी हैं वहाँ तो आ ही रहा है। फिलहाल वोडाफोन आइडिया